हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जेएस इन्फ्लुएंसर बाय जितेंद्र सिंह। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आशा है मुझे कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की मेरी पेशकश जो है वो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सूर्यपुत्र कर्ण। किसी ने क्या कमाल कहा है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। और इसी के साथ आज कहानी मैं सूर्यपुत्र कर्ण की कहूँगा, जो कि महाभारत के एक ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हार कर भी जीत का एहसास किया था, क्योंकि यह सुनने और जीवन में उतारने के लिए सर्वोपरि है। कहानी कर्ण की, जो आज भी सूर्य की भांति चमकते हैं और चमकते रहेंगे। कहते हैं कुछ लोगों का अंत तो होता है, लेकिन वह अनंत काल तक जीवित रहते हैं। और ये भूतों और भविष्य काल में कुछ लोगों के साथ ही होता है और होगा, क्योंकि द्वापर युग में जन्मे तो बहुत योद्धा, लेकिन उस काल में मृत्युंजय सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही हुए। इसलिए वह मर के आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और किसी तेजस्वी के कर्मों में आज भी झलकते हैं। और इसीलिए आज मैं सिर्फ उनकी विशेषताओं पर चर्चा करूंगा। उनका जीवन शुरू से ही बहुत संघर्षमय रहा था। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कि उनके बारे में आज भी लोग जितना जानते हैं उतना ही कम है। वह सूर्य के अंश तो जरूर थे, लेकिन शनिदेव महाराज जैसा सुख नहीं था उनको। उनका जन्म तो हुआ, लेकिन उन्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्हें बहते हुए जल के सहारे छोड़ दिया। और जिसने उन्हें स्वीकार किया, उनका समाज ने भी बहिष्कार किया। मैं बात कर रहा हूँ अधिरथ महाराज की, जो कि एक रथ चालक थे। उनका कर्म उनके जन्म से ही सिद्ध हो गया था कि उनका जन्म एक रथ के सारथी कुल में हुआ, तो उनका कर्म भी उसी के अनुसार होना चाहिए। और आज अगर वे सारथी ना बनते तो एक चमकते हुए सूर्यपुत्र की परवरिश के, तो शायद ही आज कर्मों की आज़ादी मिल पाती। हमारे देश में इतिहास में लिखा है, जरूर है, कि हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों, और उसे मानता भी हूँ, कि शुरुआत तो द्वापर युग यानी युगों युगों से चली आ रही है। उन्होंने अपने जन्म से अंत तक सिर्फ अपने जीवन को और दूसरे के जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करने में लगा दिया। मुझे उनकी विशेषताओं का वर्णन करने में गर्व की अनुभूति का एहसास हो रहा है। कहानी शुरू होती है उनके लक्ष्य की, जिसका पता किसी को ना था, लेकिन उनके पालक पिता यानी अधिरथ जी को कहीं ना कहीं आभास जरूर था कि उनके जन्म को तो किसी प्रकार संसार से छुपा लिया था, लेकिन उनके कौशल को वह समाज के सामने आने से ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाए थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वह हमारे जीवन में जिंदा दिलों और आत्माओं में बसे हुए हैं। और उनके पालक पिताजी के भ्राता श्री जी ने कर्ण को छोटे में कौशल देकर यह कह दिया था कि किसी की चमक और साहस को कभी रोका नहीं जा सकता है। और यह पक्का है कि कर्ण की चमक संसार में रोकी नहीं जा सकती थी, और यह अंत में सिद्ध भी हुआ। अतः उनका पूरा जीवन काल दुख, संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा। और वे इतने तेजस्वी थे दोस्तों, कि उनको रोक पाने की किसी में क्षमता और साहस न था। बचपन से उनको कई योद्धाओं ने रोका, लेकिन कोई रोक ना पाया। और इसी की वजह से उनको पूरे परिवार के साथ कई जगहों से पलायन भी करना पड़ा। फिर उन्होंने अपने जीवन की पहली शुरुआत अंग प्रदेश का राजा बनकर दी, लेकिन उससे भी पहले अपने जीवन के पड़ाव में कभी चालक पिता का नाम अपने जीवन से अंत तक अपने नाम से कभी भी दूर नहीं किया, बल्कि ये जानते हो कि वह सिर्फ और सिर्फ उनके पालक पिता हैं, ना कि उनको जन्म देने वाले दाता।
फिर जीवन में शुरू से अंत तक दोस्त की मिसाल बनकर साबित की और उनकी शुरुआत और अंत तक दोस्त का साथ यानी कि दुर्योधन का कभी नहीं छोड़ा, बल्कि ये जानते हुए कि धर्म युद्ध होने पर वे जीत ना पाएंगे, लेकिन कर्म पथ पर डटे रहने के साथ ही साथ दोस्ती की मिसाल भी कायम की। और उनकी अगली विशेषता जो कि उनके दान से है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कर्ण की दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दानवीर कर्ण के नाम से। और उनके दान की कहानियां तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं कि उनके पूरे जीवन काल तक कभी सूर्योदय के समय किसी को खाली हाथ जाने नहीं दिया, और अंत में उनके जैसा दानवीर न था न कभी होगा। और उन्होंने यह साबित भी किया कि जब उनको धर्म युद्ध में जीत के लिए उनके कवच और कुंडल की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब भी उन्होंने इसका दान इंद्रदेव को देने में पीछे नहीं हटे। और क्या महानता है कर्ण दानवीरता की तुम्हारी कि दान के लिए स्वर्ग से देवता भी पधारे। और युद्ध के बीच में भी एक कहानी स्वर्ण पर्वत की है। जब अर्जुन को कृष्ण जी ने गांव वासियों को स्वर्ण बांटने का कार्य सौंपा, लेकिन उसमें उनका कहीं ना कहीं लोभ झलका कि जब वे बांट रहे थे कि इंसान को उसकी ज़रूरत के अनुसार दे तो रहे थे, लेकिन अब अर्जुन को क्या पता कि किसको क्या और कितनी ज़रूरत होगी। तभी वहाँ कृष्ण जी ने कर्ण को बुलाया और कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, अब इसी सोने के पर्वत को कर्ण को वितरण करने दो। और फिर कर्ण ने एक बार में ही सारा पर्वत गांव वासियों को दान में दे दिया और कहा, मैं सभी गांव के वासियों को यह स्वर्ण के पर्वत को दान करता हूं और इसमें जिसको जितनी आवश्यकता हो वह ले ले। फिर बाद में कृष्ण जी ने कहा, देखा पार्थ कि जब तुम बांट रहे थे तो तुम्हारा मन विचलित हो उठा, परंतु जब कर्ण बांट रहा था तो उसकी आंखों में सोने की चमक नहीं थी, अपितु सिर्फ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पर्वत था। तभी उसने आसानी से सबको कम समय में बांट दिया। लेकिन अर्जुन ने पूछा कि यह तो सोने की पर्वत की कीमत को घटाना हुआ केसर। नहीं पार्थ, अपितु उसने सिर्फ दान करने की अभिलाषा रखते हुए किया और यही तो तुम्हें भी करना था, परंतु यह तुम नहीं कर पाए पार्थ। और अंत में जाते जाते एक और परीक्षा मिली, जब कृष्ण ने एक साधु का अवतार रखकर भिक्षा मांगी, लेकिन उस दरमियान कर्ण मृत्यु की शैया पर थे। लेकिन तभी भिक्षुक ने कहा, आपके पास दान देने के लिए बचा ही क्या है और क्या दोगे कर्ण। तब कर्ण ने कहा, रुको भिक्षुक, मेरे पास एक सोने का दांत और जरा मेरा धनुष मुझे दे दो। भिक्षुक ने मना कर दिया कि मैं यह नहीं कर सकता। फिर भिक्षा किस बात की। तब कर्ण ने जमीन पर घिसलते हुए अपना धनुष उठाकर जमीन से जल निकाल कर उससे अपने दांत को धोकर दान की परिभाषा को एक बार फिर से सिद्ध किया और यह साबित भी किया कि उससे पहले उनके जैसा दानवीर ना कोई था ना कोई होगा। और मैं इस कहानी के जरिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ कहने जा रहा हूँ दोस्तों, और हो सकता है कि आपने पहले कहीं सुनी हो या समझी भी हो, लेकिन यह मेरे जीवन की सीख है जो कि कर्ण का हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान कर्ज के रूप में भी है। और अगर उन्होंने उस धर्म युद्ध में और उनके अपने जीवन काल में अगर कर्मों को श्रेष्ठता और बदलाव के लिए ना लड़ते तो शायद ही आज कोई भी कर्म से श्रेष्ठ होता, अपितु आज भी जातिवाद पर ही कर्म का फैसला होता। इसलिए आज हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। और मैं इसी के साथ अलविदा कहूँगा। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। चैनल को बढ़ाने के लिए आपका शुक्रिया।